अस्सलामुअलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हम जिस अहद और ज़माने में जी रहे हैं इसको अब कोरोना का अहद कहा जा सकता है। लेकिन हमें तो चूँकि सारे काम भी करने हैं और सबसे अहम काम चाय ख़ाना में अपने किसी मुअज़्ज़ज़ मेहमान से गुफ्तगू करना होता है। तो आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं, जिनसे मैं आपको मुतारिफ़ करवाने लगा हूँ, वैसे रस्मी तौर पे उन्हें किसी तारुफ़ की ज़रूरत नहीं। एक बड़ा नाम सितार की दुनिया में, मौसीकी की दुनिया में, और सबसे बड़ी बात एक बड़े इंसान। बहुत कम लोगों से मैं मिला हूँ जो बड़े फ़नकार भी हों और बड़े इंसान भी हों। तो एक बड़े इंसान, एक जय्यद मौसीकार और सितार नवाज़ जनाब उस्ताद नफ़ीस अहमद से मुलाकात कराता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। मुझे जो आपकी सबसे अच्छी बात लगती है कि आप जैसे जैसे जय्यद होते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी आजिज़ी बढ़ती जा रही है, और ये उलट होता है हमारे यहाँ। ये कैसे? पता नहीं, अब जय्यद होने की सनद तो मेरे पास नहीं है, या उसका कोई ऐसा कोई फार्मूला जिससे मैं पहचान सकूं कि क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं। बतौर सुनने वाले हाँ, के मैं बिल्कुल ठीक है। देखिए, आपको ये कह रहा हूँ। होता ऐसे ही होता है कि हमारा काम इस तरह का है कि हमको अपनी काबिलियत इस काम को करने के बाद इसके ज़रिए दिखाना, परफॉर्मिंग आर्ट्स है ना। आपको एक काम परफॉर्म करके अपना अपना रुतबा, अपनी काबिलियत और अपनी हैसियत बतानी होती है। तो वो फैसला हमेशा दूसरे का होता है कि उसको किस लेवल पे लग रहा है हमारा काम, और हमें वो कहाँ पे प्लेस कर रहा है, या जो भी इस काम के करने वाले। लेकिन उसके बावजूद अंदर एक मीटर ज़रूर होता है। बिल्कुल। वो बताता रहता है कि भाई इसको तो पता नहीं चला, लेकिन आप में ये खामियां भी हैं, ज़रा ध्यान रखना। तो वो आपको अपनी जगह पे भी रखता है। तो वो जो इनकिसारी वाली बात है, मुझे लगता है कि इनकिसारी शायद वो भी शायद आपके लिए है कि मैं इनकिसारी से काम ले रहा हूँ। हकीकत ये है कि मुझे पता है कि कहाँ कहाँ आपकी नज़र नहीं पड़ी और वो घपले हैं या वो खामियां। ये आपका बड़ापन है, आप इस तरह से चीज़ को देख रहे हैं। वरना अब अमूमी तौर पे देखें, होता ये है हमारे यहाँ, चूँकि देखने का चलन बढ़ गया है, अब सुनने और पढ़ने से ज़्यादा देखने पर जोर है। तो ऐसे में अगर हमारे जो पॉप वाले हैं वो अगर जीन्स फाड़ कर कॉन्सर्ट करने आते हैं फटी हुई जीन्स पहन के, और माजरत के साथ अगर आपके क्लासिकी वाले अच्छा कुर्ता या अच्छी चप्पल शावरी पहन के आते हैं, तो उनको लगता है कि वो कोई महान है। तो ये एक रवैया भी तो है ना? नहीं, एक देखिए, एक चीज़, कुछ चीज़ें हुलिये से कुछ रुतबे जाहिर होते हैं। जी जी, जैसे बिल्कुल। बादशाह सलामत जी, है ना, या किसी घर का मुलाजिम, हुलिये से आपको अंदाज़ा लगता है कि शायद ये बादशाह है जी, या ये बादशाह नहीं है। दुरुस्त। तो इसी तरह इसमें भी एक फनकार का, या वो आदमी जिसे पब्लिक, आम इंसान, उसके लिए वो फनकार होता है या उसको फनकार समझता है आम आदमी, उसका एक हुलिया तो ज़रूर होता है। ठीक। कि ये पेंटर का हुलिया है, ये शायर का हुलिया है, ये मौसीकार का हुलिया है। अगर मौसीकार है तो क्या ये गायक है, साजिंदा है, क्लासिकल है, गज़ल है, या ये हुलियों से इसका ताल्लुक ज़रूर है। ठीक। उसका एक विजुअल, उसका एक है, एक पिक्चर है उसकी। तो वो वहाँ तक तो ये मामला ठीक है कि अगर आप पॉप वाले हैं तो आपको एक ख़ास होली में रहना सूट करता है या ज़रूरी है कि उसमें आप रहें। अगर क्लासिकल वाले हैं तो उसका एक अलग से होलिया। लेकिन जो चीज़ मिसिंग है इसमें वो है काबिलियत। है। होलिया तक तो हम पहुँच गए, बिल्कुल। वहाँ वो सब कुछ तो पहन लिया, ओढ़ लिया, लेकिन जो काम है वो भी तो उसमें शामिल होना। असल तो वही है, उसकी मेहनत भी तो हो ना। उसकी मेहनत। तो आम तौर पे मैं अपने जो करीब के लोग हैं उनमें ये बात किया करता हूँ कि हमारे यहाँ क्लासिकल मौसीकी में मैं उस पर ज़्यादा उसके बारे में राय, दूसरे के बारे में भी राय दे सकता हूँ। अगर किसी को वो अच्छी ना लगे, ठीक ना लगे, तो वो ज़रूर मुझसे बात कर सकता है कि ये मेरी राय ऐसी नहीं, आपने ये बात गलत की, मैं समझा सकता हूँ उसको। ठीक। लेकिन मेरे दिमाग में कोई दलील तो होगी ना किसी बात की। तो वो भी, उनको भी, इनको भी, जैसे मैंने अर्ज़ किया ना, हमने हुलियों पे ज़्यादा ध्यान दे दिया। तो ये फनकार जो क्लासिकल वाले, उस्ताद का लफ्ज़ बड़ी जल्दी से हम उनको वो ले लेते हैं जी। गोया।
तो मैं ये कहा करता हूँ कि हमारे यहाँ ये जो मौसीकी के जो क्लासिकल शोबे के जो असातिज़ा हैं, वो पहले तो लोग मेहनत से बनते थे, आजकल दर्जी बनाते हैं। अच्छा। वो उस तरह के कुर्ते, उस आहा, टेढ़ी काज वाले या वाह काज पे आंखें बनी हुई रंगीन बटन, या वाह वाह, है ना, बड़े बड़े काश सिर्फ कुर्ते से उस्ताद बन सकते होते। काश। बड़े बड़े फूल, एक इधर जा रहा है एक इधर, तो आप समझे, आप मतलब आपको कोई भी देखेगा कहेगा वो उस्ताद है, खान साहब है। अच्छा, एक चलें, ये अब गुफ्तगू तो हमारी चल निकली है, हम करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा आप हमारे चाय खाने में तशरीफ़ लाएं। तो असलम जो हैं बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, और हर 4 प्रोग्रामों के बाद मुझे कैमरे को देख के यकीन दिलाना पड़ता है कि ये असली चाय पक रही है। बिल्कुल अभी बनेगी, जो आप ऑर्डर करेंगे। क्या पीना चाहते हैं, दूध, पत्ती, चीनी, क्या कितनी? नहीं, वो रेगुलर चाय, ठीक है, और थोड़ी सी पत्ती ज़रा तगड़ी हो, यानी मतलब कड़क चाय पी के कम से कम पता तो चले, चाय पी आँख खुलनी चाहिए इंसान की, है ना। और चीनी ना डालना, चीनी ना डालें, और मेरी में आपको पता है मैं कम चीनी पीता हूँ तो कम, और सर की बगैर चीनी की। ठीक और है। ये मज़े की बात है, ये चीनी, पता है चीनी वाला मामला, लोग अक्सर समझते हैं कि शायद मैं शुगर का मरीज़ हूँ। अच्छा, मुझे चीनी का जायका ही पसंद नहीं। वाह क्या बात है। और ये जैसे मिठाइयाँ किसी मौके पे, किसी खुशी के मौके पे कोई अहबाब लेके आ जाए कोई मीठे वाली चीज़, तो आप नहीं, बिल्कुल एक चुटकी, वो भी मजबूरन के रस्मन मुझे लेनी होती। खैर ये तो बड़ी अच्छी बात है। खाने के बाद मीठा, मैं कोई 200 साल के बाद थोड़ा सा कभी क्या बात है, वाह। ये चीनी तो वैसे भी जहरे कातिल है अल्लाह आज जाने के। ये क्या है, लेकिन मुझे चीनी नहीं पसंद, ये बड़ी आप बिल्कुल नहीं पसंद। आप पे ब्लेसिंग है, अगर आप इससे दूर हैं बगैर किसी वजह के, तो ये तो बहुत ही कोई अच्छी। डाल दे चीनी तो खैर है, कोई बात नहीं, लेकिन चॉइस के साथ। चलें भाई असलम भाई, तो फिर मेरी कम चीनी वाली और सर की बगैर चीनी वाली। अच्छा, हम बात कर रहे थे कुर्ते वाले उस्तादों की, तो तो खैर वो भी वक्त जो है सबसे बड़ा शाहिद होता है, और आपका काम सबसे बड़ी गवाही होता है। वो मैंने अर्ज किया ना कि तो वो आपने भी फरमाया, तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप चूँकि कराची में नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में मौसीकी के शोबे के आप सरबराह मैं कह लेता हूँ, जी सरबराह हैं, और आप ज़ाहिर बात है वोकल और जितने इंस्ट्रूमेंटल मौसीकी सारी, वो सारी आप पढ़ाते भी हैं, और कोर्स भी आपने डिज़ाइन किया। मैं तो बहुत डिटेल में वाकिफ़ हूँ आपकी सारी चीज़ों से, लेकिन मुख्तसरन अगर आप ये मुझे बताइए कि एक तो जो बच्चा वहाँ पढ़ने आ रहा है, पहले तो कहा जाता था ना कि हमें कोई सिखाता नहीं, बताता नहीं, और क्लासिकी मौसीकी सीखना एक मुश्किल काम था, घराने किसी को देते ही नहीं थे कि ये तो जो है कोक का फार्मूला है जो शायद राज। हाँ जी। तो अब किस तरह के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, और उनका रुझान क्लासिकी मौसीकी के लिए नई नस्ल का क्या देखते हैं आप, किस तरह? मैं आपके कई शागिर्दों को जानता हूं जो बड़ा नाम भी कमा रहे हैं और इस वक्त काम भी खूब कर रहे हैं, तो लेकिन फिर भी मैं आपकी ज़बानी जानना चाहता हूँ। देखिए, एक तो पहली बात तो ये कि वो जो आपने अभी कहा कि शिकायत होती थी कि लोग सिखाते नहीं, जी, है ना, लोगों को, सीखने वालों को शिकायत होती थी। अब हमारे यहाँ नेपा में सीखने वालों को ये शिकायत होती है कि ये तो सचमुच सिखाना शुरू कर देते हैं। मतलब हम तो आते हैं कि चलो शौक पूरा हो जाएगा, 4 गीत याद करके, 2 गज़लें याद करके, दोस्तों में थोड़ी, है ना, अपनी वाह जी, हाँ, दोस्तों की सालगिरहों पे और मुख्तलिफ घरेलू तकरीबात में हम गाया करेंगे, और शौकिया, है ना। तो उसकी बजाय ये तो सीरियस हो जाते हैं, ये तो सिखाते हैं ज़बरदस्ती। इस वजह से लोग छोड़ते हैं हमारे पास से, नहीं, मुझे इसकी खुशी अच्छा होती है। हाँ, मुझे इसकी खुशी होती है। अच्छा, वो कहते हैं कि सर इतना तो नहीं सीखना था। मैं आपको बिल्कुल, मतलब अच्छा। इन दिनों तो वैसे ही रुझान नहीं है झूठ बोलने पे और गलत बयानी पे। वो एक अजीब सा एक साया है जो कहता है कि अब अपने आप को ठीक करके चलाओ। हाँ, कोई कभी भी मैं तुम्हें चपेट मारूंगा। तो वो एक, उसके बावजूद झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये हम मुझे कहते हैं, बड़ी हैरत हो रही है ये बात सुन के मुझे। ये अच्छी बात है, हम सीनियर से सिखाने पे, एक तो ये बात, और वो क्लासिकल की तरफ रुझान नौजवानों का। मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ, अगर हम
अब अल्लाह उसको जन्नत दे, आमिर ज़की मेरा दोस्त, हाँ, क्या बात है। वो एक जुमला कहता, एक गुस्सा नाराज वो रहता था कई दफ़ा बहुत सारे वो लोगों तो माशरे से नाराज था। नहीं, मास्टर के रवैयों से जाहिर है उसको, उसकी भी कोई। और आमिर साहब ने वो ज्वाइन किया था ना जब नेपा स्टार्ट हुआ, तो बिल्कुल आपके साथ। मेरा बहुत अच्छी दोस्ती भी थी और टाइम भी हमारा बहुत गुजरा उसके साथ। तो वो एक गुस्से में आके कहता था कि हम जो सीखने वाला है उसको देते क्या हैं, ये इस बेचारे को हमने बेवकूफ़ बनाया हुआ, और ये कहते जी इनको पसंद नहीं है सही वाला म्यूज़िक, नौजवानों को नहीं, नहीं जी इनके पास दिलचस्पी नहीं, नहीं जी नहीं इनको इंटरेस्ट नहीं है इनको, और इनको इनके पास टाइम नहीं है। कहता है मैं आपको गारंटी देता हूँ, उस वक्त बहुत ज़्यादा चैनल्स तो नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे थे। किसी एक चैनल पे एक टाइम फिक्स कर दें 8:59, ठीक है, अब 3-4 दिन दिखाएं कि 8:59, और 3-4 दिन के बाद 8:59 पे एक गमला दिखा दिया करें। अच्छा। 30 सेकंड के लिए। अच्छा, एक गमला, ठीक है, महीना भर वो गमला दिखाएं, सिर्फ गमला आ जाए करे 8:59 में। ओके, ठीक। उसके बाद आप अनाउंस कर दें मुख्तलिफ शहरों में कि ये 8:59 वाला गमला आज एक्सपो सेंटर में उसकी नुमाइश है, कहते देखें लोग कैसे देखने आएंगे। ये वो गमला, उसके साथ तस्वीरें। ओए होए, ओए होए। तो जब हम उनको देंगे, जो देंगे वो उसी के आदी हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी सफाक हकीकत आप बता रहे हैं। और जब हम उनको वो देंगे ही नहीं जिसके हम चाहते हैं कि वो आदी हो जाए, तो वो किसी और चीज़ के आदी होंगे ना भाई। लेकिन ये जो दिखता है वो बिकता है का नारा लगता रहता है हर तरफ। नारे तो बहुत सारे हैं जो बहुत ठीक नहीं है ना। तो नारों को जाने दें। नारा वो होता है, या मैं तो ये हम एक चीज़ या तो उसको नारा समझ लें, या उसको कराहना समझ लें, या चिल्लाना समझ लें। एक अरसे से ये सिलसिला चल रहा है, और वो ये है कि जी हमारे नौजवान नस्ल भटकती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। भैया जो बिगड़ रहा है उसको सुधारने की तरफ क्या किया जा रहा है? दुरुस्त। सुधारना तो वो है कि जो आप चाहते हैं वो वैसा हो जाए, यही सुधारना होगा ना। यही है, बिल्कुल। तो आप उसको बताएं तो सही, आप तो खुद उसके साथ लग गए। यानी इसमें फिर सही है, नौजवान नस्ल का क्या कसूर जब आपने उसे दिया ही नहीं कुछ? हम दे नहीं रहे, हम देते नहीं है। हमारे पास ये जो 2-4 लोगों को आप जानते होंगे ना नेपाल में, जी बिल्कुल, सीखे। हमने उनको ये नहीं कहा कि आप जीन्स ना पहने, हमने उनको ये नहीं कहा गिटार मत उठाओ, हमने उनको ये भी नहीं कहा कि ड्रम मत बजाओ। सही। आप जो भी करें वो मौसीकी के जो उसकी कसौटी है उस पर ठीक हो। ठीक। देखिए हम यूरोपियन म्यूज़िक को अगर समझें कि जी वो तो बड़ा को नालायकों का म्यूज़िक है, तो वो हमारे म्यूज़िक को नालायकों का म्यूज़िक कहते रहे, ये तो बात नहीं है। नहीं। इसकी अपनी जगह एक अफादियत, अहमियत, और एक क्या एक रिश्ता है मिट्टी के साथ, और वाह, यहाँ के रहन सहन के साथ उसको ये प्रेजेंट जड़ से जुड़ा। अरे भाई बिल्कुल, ये मौसीकी थोड़ी, सही बात। ये तो वो जगह है जिसे सुन के मुझे ये मोहल्ला याद आता है। क्या बात है। जिसे सुन के मेरे वो दोस्त जिनके साथ बचपन गुजरा, वाह। मैं जहाँ भी हूँ, आज भी हमारे साथ भी गीत सुनते हैं या कोई धुन सुनते हैं तो वो दौर याद आ जाता है जब पहली बार। सब कुछ एक पूरी कोई 30 साल की, 20 साल की, 3 साल की, 8 साल की फिल्म चलती है पूरी, और आप उसके अंदर मौजूद। क्या बात है। तो ये तो वो है, ये म्यूजिक थोड़ी है। यानी मतलब एक मौसीकार या मौसीकी का काम करने वाले आदमी के पास एक नरम और एहसास दिल होना भी बहुत लाजमी है, मैं ये समझाऊँ भाई। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अगर तो हम इसको लेबर समझ के कर रहे हैं तो मुश्किल है फिर। मतलब फिर तो ठीक है, आप गुजारा करें, गुजारा ही कमाएं और बच्चे पालें और ज़रूरियात पूरी करें। और अगर कहीं दिल के साथ जुड़ गया है ये, हाय हाय, बेड़े गर्क कर दिए अगर इसने आपके, हाय हाय, अगर ये कहीं रूह के साथ, दिल के साथ जुड़ गया है, तो दिल तो फिर जिस चीज़ से जुड़ा हुआ, हाँ हाँ हाँ, ये उसके साथ कनेक्ट। क्या बात है, क्या बात कनेक्ट कर दे भाई, क्या खूबसूरत बात आपने कही। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं ताकि हमारे देखने वाले भी अपनी चाय तैयार कर लें। हमारी चाय भी बनने वाली है, तो चाय के साथ फिर हम आपकी इसी सुरीली गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी ज़रूर, अभी वापस आते हैं।
बात हो रही है उस्ताद नफीस अहमद साहब से, और बात क्या हो रही है, मुझे तो लग रहा है मैं मौसीकी सुन रहा हूँ। आपकी गुफ्तगू में भी इतनी मौसीकियत है भाई। देखें, मैंने आपसे कोई कर्जा नहीं लिया हुआ, आप जानते हैं। बिल्कुल सही। ये सच्ची तारीफ, दिल की तारीफ अरे मैं आपसे आपकी कर रहा हूँ। मेहरबानी। तो ये कैसे मौसीकार कैसे इतना नरम दिल बनता है? क्योंकि देखिए, मेरा मानना ये है कि हमारे मौसीकी के लोग हों, चाहे वो फ़नून लतीफ़ा के लोग हों, अक्सरियत गुस्से में, और कुछ ऐसा मामला मुझे दिखाई देता है। क्यों? नहीं, ऐसा नहीं। शायद आजकल उस तरह के लोग कम हैं। जैसे मैंने अपने बचपन में मैंने देखे, बहुत नरम गुफ्तार, बहुत धीमी आवाज़ में और नरम अल्फाज को चुनने वाले गुफ्तगू में, और खुशगवार रखने वाले मिजाज को, अपना भी और दूसरे का भी। सही। और काम के मामले में अपना भी ना लिहाज करने वाले लोग। अच्छा। हाँ, सुनने वाले के तो वो कहते हैं ना, 14 तबक रोशन करना। किसी एक ही उड़ान में सुनने वाले को वहाँ ले जाते थे वो लोग, कि जहाँ आप समझें, उस सिवाय आप शशदर रहने के, हैरान रहने के, आपको लगे कि ये तो, मैं तो यहाँ एक किसी की मेहरबानी से आ गया हूँ। ये तो जगह ही कौन सी है, क्या बात है, ये तो जगह ही नहीं है जहाँ मैं कभी सोच सकता था। क्या बात है। ये इस तरह के लोग, आपकी चाय भी आ गई। तो ये इस तरह के लोग थे पहले। फनकार कहते ही उसको एक बहुत सादा सी दलील कि अच्छा इंसान अगर हो तो अच्छा फनकार तो हो सकता है। वाह। वो हो सकता है अगर उसको वो कोशिश करे। ठीक। और अच्छा इंसान होना पहली शर्त है, इसका मतलब ये है। ठीक, बिल्कुल सही है ना। उसके आप रिफ्लेक्ट, मेरा ये भी बड़ा शिद्दत से ये मानना है, मैं अपने स्टूडेंट्स को नेपा में आपने जिक्र किया था, ये बहुत ज़ोर देके और शिद्दत के साथ ये समझाने की और बावर कराने की कोशिश करता हूँ, और ये यहाँ तक उनको लाने की कोशिश करता हूँ कि वो ये तजुर्बा करके देखें। और वो ये है कि अगर आपने मौसीकी मिसाल के तौर पे आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आप उसके ज़रिए अपने जज्बात, एहसासात दूसरे को सुना रहे हैं, यही बात है ना। बिल्कुल ऐसा। तो अगर अंदर से आप खालिस नहीं होंगे तो ये हो नहीं सकता कि दूसरे को खालिस माल मिले। नहीं हो सकता। ये नेचर का निज़ाम ही नहीं है, ये अल्लाह मियाँ ने नहीं बनाया कि आप किसी को झूठ दे रहे हो और वो पुरतासीर हो। तो नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। क्या बात है, वाह। और एक ये बात, और दूसरी है कि दो तरह के चीज़ें हैं जो दूसरे को आपकी तरफ मुतवज्जह कर सकते हैं। ठीक है। एक तो वो जिसमें दूसरा हैरान हो जाए, है ना, जिसमें कर्तव्यबाजी हो सकती है। ठीक। यानी मसल्स पे आप को बहुत बड़ा कर्तव्य दिखा दें। ठीक। आप ऊपर से छलांग मारें और उसमें 36 कलाबाजियां ले लें। वाह। ठीक है। ये भी एक आर्ट है, बिल्कुल है। ठीक है। देखने के काबिल है, अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। सही। एक वो है कि आप बात करते करते खामोश हो जाते हैं और दूसरा आदमी जब तक दोबारा नहीं मिलता सोचता रहता है, यार वो पता नहीं क्या कहना था, या फलां चीज़ शायद वो कहने वाला था उसने नहीं कही। वाह। वो जो अनकही गुफ्तगू या ख्याल है वो उसको जोड़े रखता है इस बात से कि मज़ीद क्या था। यानी शोबदेबाजी की कोई गुंजाइश नहीं। उसमें शोबदा एक अलग आर्ट है और आर्ट एक अलग आर्ट है। क्या बात है। वाह 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 वाह। तो वो बहुत उम्दा। अच्छा, ये तो ऐसी गुफ्तगू है। सॉरी, एक और बात बहुत ज़रूरी कि ये ख्याल को, तसव्वुर को, ये सब हम इम्प्रोवाइज करते हैं ना जब मौसीकी में, या बात करते हुए, या इवन झूठ बोलते हुए भी कई दफ़ा आदमी इम्प्रोवाइज करता है। जी बहुत। तो उसको पुरअसर रखने के लिए, उसके नताइज अपने फेवर में रखने के लिए उसकी बुनत और उस पर मेहनत बहुत अच्छी होनी चाहिए। हाय हाय। चाहे झूठ, रियाजत यानी बहुत लाजमी चीज़ है। आपको बड़ा काबिल होना चाहिए उस पर। वाह। आपकी बड़ी दस्तरस होनी चाहिए उस पर। वाह।
दस्तरस ऐसे थोड़ी होती है, हाय हाय, मजाक थोड़ी है कुछ। क्या बात है। और इसको मजाक, किसी भी काम को, किसी की भी मेहनत को मजाक समझना, इससे बड़ी जहालत क्या हो सकती हालत, सही बात है। है? आपके दिल को ना लगे, अपना दिल चेक कराओ ना भाई। हाँ, दिल आलूदा है, हाँ, वरना उसकी जालियां साफ कराएं। जालियां साफ। अब ये तो ना कहें कि ये नहीं ये समझ आता, समझ गया। नहीं समझ आता, लेकिन इस तरह तो हजारों करोड़ों ऐसी चीजें हैं जो आपको आपकी समझ नहीं आती। आसमान नहीं समझ आता, बिल्कुल ठीक, क्या करते हो, उसके खिलाफ हो जाते हो। सही बात है। यानी मलका, जमीन नहीं समझ आती। मलका हासिल करने के लिए रियाजत बहुत लाजमी सी शय है, और उसके बगैर चारा नहीं है। कुछ चीजें होने देनी चाहिए, वो उसी तरह ठीक रहती हैं जैसे है होती हैं, बिल्कुल ठीक, समझने की नहीं जरूरत। क्या बात है, वाह, दिल तक जाने दें उसको। क्या क्या अच्छी बात की। अच्छा, मैं चाहता हूँ एक बुनियादी सवाल जो कि आपसे बहुत दफ़ा पूछा गया होगा, लेकिन एक दफ़ा मैं अपने देखने वालों के लिए चाहता हूँ कि आप जवाब दें। कैसे इतनी दिहाइयों पहले जब आप नौउम्र थे इस काम की तरफ आए, और हमें लगता है आप मुजस्सम अपने काम में डूबे हुए हैं, गर्क हैं, पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, तो ये दिल कब लगा, अक्ल कब तक साथ थी, फिर कब दोनों चीज़ें बाहम हो गई, और ये सिलसिला आपका इतना कामयाब सफ़र आपने अपने फ़न में। मुख्तसर मैं बताऊं कि है तो बड़ी हैरत अंगेज सी चीज़ें, या हो सकता लगता हो कि यार ये तो स्टोरियां हैं। बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ अरसा ऐसा गुजरता है तो आप खुद को भी लगता है यार ये कोई हमने झांकी मारी, वो तो दास्तान ही है, ये तो किसी को बताऊंगा तो वो यकीन नहीं करेगा। मैंने खुद शुरू किया सितार। अच्छा, हाँ जी, अपनी चॉइस पे शुरू किया। अच्छा, और मैंने उस एज में इसका मुतालबा किया अपने वाले साहब से। मेरे वाले साहब बहुत गुनी आदमी थे सितार नवाजी में। जी, नाम भी बताइए ताकि। उस्ताद फतेह अली खान जी, उनका नाम फतेह अली था। उनका 1981 में उनका इंतकाल हो गया था। उनसे मैंने जिद की कि मुझे ये सीखना है। अच्छा, ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है, वरना उमूमन हमने सुना कि बच्चों को ज़बरदस्ती बिठाया जाता है। उन्होंने मुझे कहा कि खबरदार तुम कोई अच्छा, वहाँ पढ़ो बढ़ो और किसी बैंक शेक में नौकरी करो, ये तुमसे नहीं होना। अच्छा, हाँ, और मैं 7 साल का था। अच्छा, हाँ जी, 7 या 8, 7, यस 7। सितार ने आपको यानी पकड़ लिया। हाँ, ज़बरदस्ती। वो ऐसा भी नहीं कि घर में रोज़ कोई बजाते हो, वो कभी कभार वो घर में बैठ के वो शाम के। ये तो वदीयत ही हुआ ना फिर। अल्लाह जाने। और उन्होंने कहा खबरदार ये तुमको नहीं सिखाना मैंने, तुम बस स्कूल जाया करो और वो काम ध्यान से करो, इसमें तुमसे नहीं होना। उनके लफ्ज़ ये थे कि तुमसे नहीं होना, नहीं होना, मत करो ये। एक दफ़ा, एक दिन, 2, 3, 4, 5 मिनट जिद की, उन्होंने डांट वाट दिया। फिर अगले दिन फिर मैंने जिद की। वो हफ्ता 10 दिन मैंने मुसलसल जिद की। अच्छा, वो एक सितार कोई हमारे घर छोड़ गए थे, अल्लाह उनका भला करे। वो सिर्फ शागिर्द होने आए थे और गलत साइज़ का सितार ले आए थे, बहुत छोटा सा। अच्छा, तो मेरे अब्बा ने कहा कि ये बहुत ही छोटा सितार है, ये तो खिलौना है, ये तुम कहाँ ले आए? सही वाला सितार लेके आओ तो शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि ये रख लें, मैं एक आध दिन में फिर दूसरा सितार लेके आता हूँ असली सही वाले साइज़ का। तो उसके बाद वो नहीं आया। अच्छा, हाँ, वो सितार मेरे काबू आया था हाय हाय, बिला वजह। वो आपके लिए। हाँ, पता नहीं कैसे रखना है, कैसे हाथ रखने, कुछ नहीं पता। वो रोज उठा के मैं अपने पास ले, वो डांटते थे मुझे कि मैं तुम्हें मारूंगा, मैं पंखे से टांग दूंगा, पता नहीं क्या कुछ कहते थे। आप जी करें। अच्छा, खैर वो जिद करके उन्होंने एक दिन कहा कि जैसे कहते कि भाड़ में जाए। तो एक तरीका कार होता है कि दुआ खैर की जाती है, बुजुर्गों का नाम लिया जाता है। और फिर वो एक दिन सब्जी बना रहे थे, वो सहन में आंगन में बैठे। मैं जब आया ना फिर दोबारा गुस्से से देख के आता, ये है ना, देख रही है छुरी, मैं इससे मारूंगा। मैंने कहा हाँ। इश्क सच्चा था ना। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अब संजीव, मेरी अम्मी ने कहा आप शुरू करा दें, क्यों जान छुड़ाएं इससे, ये रोज आके तमाशा करता है, छोड़े भी इससे। तो वो कहते हैं कि देखो, मुझे उनके जुमले अभी तक नहीं भूलते कि इसको अगर सितार पकड़ा दिया तो इसको सचमुच सितार बजाना पड़ेगा, इसको वक्त पास वाला नहीं होगा, इसके लिए इसको पूरी जान लगा के बजाना, ये मेरा बेटा है। हाय हाय हाय, विरासत थी ना, इसको पूरा जिम्मेदारी से लेके चलना पड़ेगा। ये बहुत छोटा है, इसको क्या पता इन चीज़ों का, ये बेवकूफ़ी में शुरू कर लेगा और ये फिर बाद में लोग सुनेंगे और फिर
बुरा भला कहेंगे इसको और मुझे, या खैर वो मैंने जुमला सुना तो मैंने उनको कहा जी नहीं ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल मासूमियत से खड़ा हो। मैं कहा नहीं जी नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं बड़े शौक से सीखूंगा। उन्होंने कहा नहीं तुम्हें नहीं समझ आ रही, चुप करो तुम। और फिर मैं अम्मी को उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये जिम्मेदारी, इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ जाएगी, मत करो, इसको पढ़ने दो। उन्होंने कहा छोड़ें आप बस शुरू करें जो भी है। खैर वो आपको याद है क्या सीखा था शुरू में? हाँ मुझे याद है। अगर वो पीस सुनाएं जब आपने सीखा था वो पीस। आज तो आप उस्ताद हैं, लेकिन मैं उस तालिब इल्म नफीस अहमद का वो पीस सुनना चाहता हूँ जब उन्होंने सीखना शुरू किया। अच्छा, एक तो यही ठाट था, बिलावल ठाट मैंने सबसे पहले शुरू किया। और वो हमारे यहाँ एक शागिर्द साथ में रहते थे, चाहे तो चाय साथ पी लें पहले। साथ साथ ये भी एक हमारा एक रिवाज और रस्म है, रिवायत है कि कई दफ़ा शागिर्द आते हैं और वो फिर आपके पास ही रहते हैं। अच्छा, वो उसी घर का, उसी फैमिली का हिस्सा होता है। ठीक। तो एक मेरे अब्बा के शागिर्द थे, शाहिद नाम था उनका जी, वो वहीं रहते थे, सितार सीखते थे। तो वो छोटे से सितार पे उन्होंने उसको ट्यून व्यून करके ना, तो मुझे कहा यूँ पकड़ते हैं, यूँ रखते हैं, अच्छा। ऐसे, और हंसते थे वो। जब मैं यूँ करके बैठ जाता था ना अच्छा। और गलत सलत हाथ, तो हंसते थे। अच्छा, मैं जाके उसने ज़मीन पे कपड़ा बिछाया, ज़मीन पे वो चार पे ही बैठे थे, तो लेके जब यूँ करके बैठा तो ये किसने बताया? मैंने कहा अच्छा ये इसका मतलब तुम सब मिले हो। अच्छा, तो पहला सबक उनका ये सारे गामा जो आमतौर पे होता है वो ये था। अब आपको यकीन नहीं आएगा, ये जो चीज़ है ना इसके 3-4 हज़ार राउंड्स एक गो में मैं करता था। अच्छा, ये इस हद तक तुम्हें बजाना पड़ेगा। 3-4 हज़ार? हाँ जी, एक दफ़ा में। एक दफ़ा। और दिन में प्रैक्टिस कितनी? मेरी मिनिमम प्रैक्टिस टाइम था 8 से 9 घंटे मिनिमम ए डे। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे याद है या तो 11 घंटे या 12 घंटे कुछ, या 11 चलें। अच्छा, एहतियात से भी बताऊँ। अच्छा, एक दिन में सुबह 3:30 बजे से स्टार्ट होता था मेरे को, रात को 11 बजे दिन खत्म होता था, बीच में सारे काम। होए। तो वो इस तरह से फिर उन्होंने ली मेहनत। खैर पहला सबक ये, और ये बहुत अरसा मैंने ये किया। ठीक। दूसरे दिन उन्होंने एक मुझे कंपोजिशन या तीसरे या चौथे दिन वो बताई और मुझे कहा कि ये जहन में रखो, इस पे ज़्यादा अभी मेहनत मत करना। अच्छा। मेरे जहन में आ गई है तो तुम्हें याद करा रहा हूँ, ठीक, लेकिन बजाते वही रहो सारे गामा। अब वो थी एक कंपोजिशन थी बिलावली की। इस तरह के कुछ बीच में, तो इस तरह से ये आपका ये सबक मेरा, शुरू। हाँ जी, पहला वो सारे गामा। दूसरा सबक जो मुझे ये पूरा बताया गया जितना मैंने आपको बजा के सुनाया ना, उसकी अस्थाई, संचाई, अंतरा, ये सब। और कहा ये गया कि बाद में ये भी कहीं कहीं 1-2 महीने के बाद 10-15 मिनट ये भी बजा लिया करो, लेकिन सारे गामा बजाते रहो। अच्छा, तो ये मेरे 2 शुरू के जो असबाक जिनसे मेरी सितार बजाने की इब्तिदा हुई। ठीक है। अच्छा, यहाँ अगर एक हम ब्रेक ले लें छोटा सा, और आपको चाय भी पीने का मौका मिल जाएगा। चाय आपको उम्मीद है पसंद आई होगी। बहुत अच्छी चाय, बहुत ही अच्छी, वाकई बहुत अच्छी चाय। तो वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद और फिर आके आपसे गुफ्तगू का सिलसिला यही जोड़ते हैं। मैं ये चाहता हूँ, मुझे राग दरबारी बड़ा पसंद है। अच्छा, तो अगर हम ब्रेक पर जा रहे हैं और आप दरबारी थोड़ा सा ऐसे ही इस पे हल्का सा, तो ये वैसे मेरी बेअदबी है, मैं आपसे इस तरह से अरे नहीं फरमाइश ना करूं, लेकिन बड़ा अच्छा लगेगा। और इसी के साथ हम ब्रेक पे फिर चले जाएं। वाह,
क्या बात है, वाह वाह वाह, आज तो रूह भी सरशार कर दिया आपने। ये तो दुआ थी भाई हमारे वतन की। क्या बात है, वाकई सोनी अल्लाह ने धरती। इसको आबाद रखे और बिल्कुल। कदम कदम आबाद रखे। अच्छा, अल्लाह ने आप पूरी दुनिया में गए, आपने परफॉर्म भी किया, पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की, फिर पाकिस्तान में जो बैनुल अक़वामी आर्टिस्ट आते हैं, म्यूज़िशंस आते हैं, चाहे वो इटली के हों, जर्मनी के हों, जापान के हों, आपने सबके साथ, अमरीकी आर्टिस्ट भी आए, तो सबके साथ आपने काम किया, वो काम हमने देखा और सुना भी। तो ये तजुर्बा कैसा रहा? बाहर की दुनिया में तो जाके सब आर्टिस्ट परफॉर्म करते ही हैं, लेकिन आपने पाकिस्तान में रह के गैर मुल्की आर्टिस्टों के साथ काम किया। देखें, फिर पता नहीं मुझे किस तरह से ये जुमले बोलने चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि रोना अगर किसी को आता हो तो वो उसको देखने वाला किसी भी मुल्क का हो, उसको ये समझने में मुश्किल नहीं होती कि ये या तो दुखी है या रो रहा है ना? बिल्कुल ठीक। और अगर कोई हंस रहा है तो भी देखने वाला किसी भी मुल्क का हो, उसको ये मुश्किल नहीं होती समझने में कि ये खुश है और हंस रहा है। इसका मतलब बिल्कुल ठीक। तो मौसीकी की कोई ऐसा ज़बान हाँ नहीं है, मखसूस ज़बान नहीं है, ये जज्बात को रिप्रेजेंट करती है। एक मेरे दोस्त, मेरा एक बहुत पहले का पुराना सा जुमला कई दफ़ा कोट करते हैं कि एक्सप्रेस करने की चीज़ है मौसीकी। मेरे 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 वाले ख्याल के मुताबिक ये एक्सप्रेस करने की चीज़, जज्बात की तफसीर, हाँ जी, उसको जाहिर करने की चीज़, दूसरे तक पहुंचाने की। अपने अंदर आपके क्या कुछ मौजूद है, आप अंदर से कैसे हैं, ठीक, ये डेमोन्स्ट्रेट करने की वो एक और कैटेगरी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना। मेरे वाला जो है वो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेस करने की चीज़ है। कोई भी हो, अगर मैं कोई चीज़ अच्छी तरह एक्सप्रेस कर रहा हूँ और उसके लिए कोई प्रेजेंटेशन और स्लाइड्स तो मुझे दिखानी नहीं है, बिल्कुल, वो तो वही है जो अनकही दूसरे तक पहुंचानी है। क्या बात है, इसमें तो लफ्ज़ नहीं है, वाह, लेकिन ये सब कुछ कहना इसी से है। हाय हाय, और दूसरे को पहुंचाना भी है, ये भी नहीं। सही बात, ऐसी की तैसी कोई ना समझे। आप लगाएं ना, कोई कैसा भी रिसीवर है आपका, आप सुर लगाएं ज़रा तो पता चल जाएगा। मतलब अगर ये ऐसा नहीं है कि भाई कुछ लोग होते हैं इस दुनिया में, वो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे कुछ ऐसे होंगे शायद कि जिनको नज़र की तासीर पे उनका बिलीव नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं साइंस के बहुत दिलदादा और साइंस ही की सबूत को और उसकी वो जो कंक्लूजन है उसके अलावा नहीं मानते कुछ। वो तो हम भी हैं साइंस के आशिक, लेकिन हम मानते हैं इस चीज़ को। साइंस का अपना एक उसकी अपनी एक देखो, यहाँ अगर कोई साइंस के अलावा किसी चीज़ की हिमायत करता है तो साइंस की मुखालिफत थोड़ी कर रहा है। सही बात। तो हम ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं चीज़। सही। उसकी अपनी एक वैल्यू है, उसका अपना और इसका अपना और इसकी अपनी एक रिवायत है। ये एक और चीज़ है, मतलब आप सिर्फ किसी को देखें और वो सारी जिंदगी के लिए आपके पीछे लग जाए। हाय हाय, वाह, अरे भाई ना कुछ कहा, या आप किसी को इस तरह से देख रहे हो कि गोया आप चाह रहे हैं कि सब कुछ उसे पता चल जाए मेरा, वाह, मेरे अंदर उसके लिए क्या है। वाह, तो मौसीकी का ये तिलिस्म है। मौसीकी अगर इस हद तक आपके अंदर से इस शिद्दत से नहीं निकलती है तो है ना, फिर मुश्किल है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। वाह, क्या बात। इस तरह की चीज़ें अगर ये एक्सप्रेस करने वाली चीज़। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब आपसे एक आखिरी सवाल पूछना है और फिर आपसे आखिर में, चूँकि आप, मुझे पता है कि बड़ी उम्दा गायकी भी चाहे अपने शौक़ के लिए ही सही करते हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आज आपका सितार और आपकी जो आवाज़ है दोनों का बाहम मिलाप हम सुने। तो आखिर में आपसे सुनते हैं, लेकिन पहले एक सवाल का जवाब कि अब जो बच्चे आना चाहते हैं इस शोबे में और वो सीखना भी चाहते हैं और वो किसी वजह से नेपा तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन बहरहाल वो तड़प और लगन उनमें मौजूद है, तो क्या मशवरा देंगे? देखिए, एक तो एक ब्लेसिंग होती है, वो ये है कि आपको आपके शौक़ की चीज़ सिखाने समझाने वाला उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है
कि ये एक साइड का गेम नहीं है, ये दो साइड का है। मेरे वाले साहब, मतलब उनको जन्नत दे, वो कहते थे कि भाई अगर किसी से कुछ लेना है तो उसके लिए जगह तो बनाओ, कहाँ लोगे? वाह, खाली करो झोली, पहले खाली करो, फालतू चीजें निकाल लो इसमें से। क्या बात। तो कुछ जो कोई देगा तो तुम्हारे हिस्से में वो तुम्हारे पास रहेगा। वाह, जगह तो बनाओ। तो वो जो अब हम इस पे आर्गूमेंट करते रहें या इसके बारे में ये सोचते रहें कि मेरे पास जो पहले है वो भी बेकार नहीं है, तो फिर एक चीज़ आपके बर्तन में पूरी नहीं आएगी, आपको नहीं मिलेगा, आपके पास नहीं रहेगा। खाली करना बहुत ज़रूरी है अपने आप को। पहले बात, फालतू चीज़ों से आप निकाल दें। बिल्कुल ठीक। अगर आपको, और फिर अच्छा टीचर, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तीसरा वाला वही कॉन्सेप्ट मेरे वाला कि कुछ गायबाना अल्लाह मियाँ की तरफ से मदद भी होती है। आपको खालिस होना ज़रूरी है, बस ईमानदार हो जाओ। वो या तो वो कोई ना कोई जरिया अल्लाह ने बनाना ना, आपको क्या पता कौन कब आपके पास आएगा या आप कब किसी के पास चले जाएंगे। ठीक। तो आप बिलीव रखें, यकीन रखें, अगर तो सचमुच सीखना चाहते हैं और अच्छी चीज़, अच्छे लेवल तक जाना चाहते हैं, इसमें नीयत साफ रखें, बेईमानी ना करो, झूठ ना बोलो। वाह, बिल्कुल ठीक। झूठे के पास झूठ ही आता है। वाह, ये नहीं आएगा, ये खालिस चीज़ है। बिल्कुल ठीक। ईमानदार बंदे के पास वो उस तरह सुर कोई ना तो तलवार है, ना तो तेजाब है, ना तो आग है। वाह, तो ये क्यों रुलाएगा आपको? दुरुस्त। अगर अंदर ये ईमानदारी से भड़का हुआ है कुछ, तो भाई जला के राख कर देगा। फिर अंदर ईमानदारी की आग होनी चाहिए ना। बिल्कुल साफ, झूठ से खाली करो, फालतू चीजें निकालो। कैसे नहीं देगा अल्लाह मियाँ? अल्लाह मियाँ तो बड़ा देने वाला है, हर तरह की आलूदगी से हर पाक जगह देगा, हर जगह आपको दे देगा। दुरुस्त, बिल्कुल ठीक है। तो मैं अपने चैनल की तरफ से, और शुक्रिया का लफ्ज़ तो खैर छोटा है, लेकिन मैं आपकी खिदमत में शुक्रिया कि आपने ऐसे मौसम में, जबकि कोरोना की वजह से अभी आप और मैं दोनों ग्लव्स और मास्क पहने दाखिल हुए यहाँ, और हमने ये उतारे, तो ये करना भी चाहिए। लेकिन आप इस मौसम में, जो कि ज़रा नासाज है, आप तशरीफ़ लाए, हमारे लिए बहुत शुक्रिया। और आपसे तो घंटों बात हो सकती है, लेकिन मजबूरी ये है कि इस प्रोग्राम का वक्त जो है वो मुकर्रर है, थोड़ा है, और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। तो अब मैं चाहूँगा कि मैं और आप इजाज़त लें अपने देखने वालों से, और फिर आप मुझे कुछ जो गा कर सुनाएँ, साथ में सितार भी हो, उसी पे फिर हम इजाज़त ले लेंगे। तो मेरे देखने वालों, दिल को नरम कीजिए, ईमानदार बनिए, हर तरह की आलूदगी से ख़ुद को पाक कीजिए। जैसे नफ़ीस साहब ने यहाँ जो बातें की, मैं कहूँगा कि इस गुफ्तगू को कई बार सुनिए। आप यकीन जानिए, दिल की निर्माहट जो है वो और बढ़ जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर इस प्रोग्राम को देखें तो लाइक का जो है शुक्रिया, जैसे हम इनको पेश करते हैं, आप हमारे चैनल को भी पेश कर दिया करें, तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। फिर अगले किसी प्रोग्राम में किसी और मौजूद शख्सियत के साथ इसी तरह गुफ्तगू होगी। उस वक्त तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, शब्बा खैर जी। दस्तगीर पीर हो मोरे अर्ज सुनो, दस्तगीर
कासे मैं अपने जिया की पी मोरी अरज सुनो दस्तगीर पी ओ मोरी अरज सुनो नैया बांधो रे कनारे दरिया मोरे मंदिर अब क्यों नहीं नैया कना